श्रुति बेटा, तुमने पढ़ाई खत्म की? जी मम्मा, मैंने सारा होमवर्क कर लिया है और जो मिस ने काम दिया था याद करने के लिए वो भी मैं सारा लर्न कर चुकी हूँ। शाबाश बेटा। इस महीने का बिजली का बिल भी भरना है और महीने की शुरुआत ही है। राशन भी खत्म होने वाला है। पता नहीं ये महीना कैसे चलेगा। हाँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। क्या बात है मम्मा, आप इतना टेंशन में क्यों लग रही हैं? कुछ नहीं हुआ बेटा, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। मम्मा, मुझे पता है आप क्या सोच रही हैं। आप यही सोच रही हैं ना कि मेरे मार्क्स कैसे आएंगे। मामा, इस बार भी मैं हमेशा की तरह क्लास में फर्स्ट आऊंगी। ओह मेरी बच्ची, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम इस बार भी क्लास में फर्स्ट आओगी। इस मासूम को क्या पता कि मेरी टेंशन क्या है, पर मैं ये सोच रही हूँ कि जॉब करने के बाद भी कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। अकेले घर को और श्रुति को संभालना इतना मुश्किल पहले कभी भी नहीं हुआ था। जब से कोरोना और लॉकडाउन हुआ है तब से कितनी ज़्यादा मुसीबतें बढ़ गई हैं। तनख्वाह आधी मिलती है और बिल पूरे ही चुकाने पड़ते हैं। एक नौकरी तो ऑलरेडी कर रही हूँ, अब पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढूं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। मैं वैसे ही श्रुति को आधा दिन अकेला छोड़ती हूँ। इसको भी मेरी ज़रूरत है। कल से 1 घंटा ओवर टाइम कर लेती हूँ। मम्मा, मिस ने आज ऑनलाइन क्लास में मुझे बोला था कि मेरी फीस सबमिट नहीं है। वो कह रही थी कि हमें फीस जल्दी सबमिट करानी होगी, वरना मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊंगी। तुम एग्ज़ाम ज़रूर दोगी मेरी बच्ची। मैं कल ही जाके तुम्हारी फीस सबमिट कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। जी मम्मी। नमस्ते मैम, मैं अपनी बेटी की फीस भरने आई हूँ। आइए आइए, हर बार आप ही तो होती हैं वो आखिरी इंसान जो फीस भरने आती हैं, हमेशा की तरह लेट। जी माफ़ करिए, वो क्या है ना कि आजकल खर्चे कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं। हाँ हाँ, समझ सकती हूँ। जी, ये लीजिए मेरी बेटी की फीस। हाँ जी, दीजिए। इसमें तो थोड़े कम हैं। क्या कम है? पर मैंने तो पूरे पैसे दिए हैं। हाँ, आपने पूरे पैसे दिए थे, पर अब क्या है ना कि फीस थोड़ी बढ़ गई है। फीस कैसे बढ़ गई है? बल्कि अभी तो घर से बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। वो थोड़े फंक्शनल चार्जेस हैं, ये तो सारे पेरेंट्स पे ऑलरेडी कर चुके हैं और अब आप आखिरी हैं। आप क्यों सवाल उठा रही हैं? हमने बच्चों को इस बार घर बैठे बैठे बहुत अच्छी सी क्लासेस दी हैं। ड्राइंग क्लासेस में भी एक स्पेशलाइज्ड आर्ट सिखाई हैं और म्यूजिक क्लासेस भी। स्कूल ने अपने बहुत पैसे खर्च किए हैं तो बच्चों की फीस तो बढ़ानी ही हुई ना। वैसे मैं अभी आपको लेके हर चीज बताने नहीं बैठूंगी। पर मैडम, मैं तो। देखिए, आप मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं। आप प्रिंसिपल मैम से जाके बात क्यों नहीं कर लेती? मैम, ऐसी बात नहीं है। अभी तो बल्कि फीस कम होनी चाहिए थी, क्योंकि बच्चे घर बैठे पढ़ रहे हैं। ना ही बस का कोई चार्ज है, टीचर्स भी घर बैठ के पढ़ा रही हैं। ऐसे में तो फीस बढ़नी नहीं चाहिए। कुछ ऐसे भी एक्सपेंसेस होते हैं जो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, वो बच्चों की पढ़ाई में होते हैं। आप मुझसे बहस ना करते हुए अगर पूरी फीस पे कर दें तो अच्छा होगा, वरना आपका ही नुकसान है। आपकी फर्स्ट आने वाली श्रुति इस बार एग्जाम में नहीं बैठ पाएगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बड़ी मुश्किल से हर जगह से कुछ पैसे बचा बचा कर तो मैं इसकी फीस भर रही थी और अब ये भी बढ़ गई है। महीने का शुरुआत है और अब आप ऐसे सुन खड़ी रहेंगी या फीस पे करके जाएंगी? क्योंकि सिर्फ आप ही हैं जिनकी वजह से मुझे अभी बैठना पड़ रहा है। मेरा लंच टाइम होने वाला है, तो आप क्या जल्दी से। और हाँ, एक और बात बता दूं, आज लास्ट डे है फीस भरने का। अगर मेरा मूड बन गया और मैं यहीं से घर चली गई तो आप। नहीं नहीं, मैं पूरी फीस पे कर देती हूँ। 1 मिनट रुकिए। ये पैसे तो मैंने गैस सिलेंडर वाले के लिए बचा रखे थे, क्योंकि घर में गैस भी खत्म होने वाली है। कोई बात नहीं, मैं किसी से उधार ले लूँगी। अभी मैं फीस पे कर देती हूँ, बच्ची के फ्यूचर का सवाल है। ये लीजिए मैम। हाँ, दीजिए। और मैम, मुझे आपसे ये भी कहना था कि आजकल बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस में देरी हो जाती है और श्रुति की इंग्लिश की टीचर बीमार है और अभी तक कोई दूसरी टीचर भी नहीं आई है। देखिए, मैं ये सब डिपार्टमेंट हैंडल नहीं करती हूँ।
आप मिश्रा सर से जाके क्यों नहीं पूछ लेती हैं? ठीक है, अभी आप जाइए। जी। फीस देने के लिए तो इतना सोचते हैं लोग और कमियां 1000 निकाल लेते हैं। अच्छा जी मैम, मैं जाती हूँ। अरे 1 मिनट रुको। जी कहिए। आपको एक एडवाइस देना था जिससे आपकी बेटी की फीस कम हो सकती है। कम का मतलब है आधी या फिर आधी से भी आधी। जी ऐसा हो सकता है, मैं समझी नहीं। काम करो, अपनी बेटी को सरकारी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दो। जी हाँ। पता नहीं कहाँ से इतना एटीट्यूड लेके आते हैं। हाँ बेटा, मैं आ गई हूँ। तुमने खाना खाया ना? जी मम्मी, मैंने खाना खा लिया था, आप भी खा लीजिए। क्या मैं आपके लिए लेके आऊँ? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम अपनी पढ़ाई करो, मैं खुद निकाल लूंगी। वैसे अभी मुझे भूख नहीं है। हाँ, इस मूड में किसको भूख लगेगी जहाँ अभी पता ही ना हो कि कल कैसे खाना बनाना है, क्योंकि गैस भी खत्म होने वाली है। मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं है। क्यों ना मैंने जो पैसे बचाए थे उन पैसों को निकाल लेती हूँ, अभी उन्हें ही इस्तेमाल कर लूँगी। शायद मेरा इस बार प्रमोशन हो जाए और हमारे कुछ दिन बदल जाएं। बाकी सब चीज़ें समझ आती हैं, पर ये बच्चों की स्कूल की बढ़ती फीस बिल्कुल समझ नहीं आती है। टीचर्स तो घर बैठे पढ़ा रहे हैं, तो ये स्कूल वाले फीस कैसे बढ़ा रहे हैं? काश काश कुछ ऐसा होता कि बच्चों की स्कूल की फीस बढ़ती ना बल्कि आधी हो जाती, तो कितने सारे बच्चे स्कूल जा पाते। काश इस देश में वो दिन जल्दी आए जब लोगों को अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता ना हो, क्योंकि एक अच्छा स्कूल, एक अच्छी पढ़ाई और एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम ही एक अच्छा देश बनाता है।